खबर आप तक पहुंचाएं कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस को कोर कमांडर्स और तमाम लोगों ने शिरकत की है। आपको अपडेट करें कि फॉर्मेशन सदारती कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, फॉर्मेशन कमांडर की शिरकत हुई है। शोहदा के एहसाल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कि फोरम में शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया है। फोरम की मकबूजा कश्मीर मज़ालिम की मजम्मत भी की गई है। कॉन्फ्रेंस के शुरा का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती का इजहार भी किया गया है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत हुई है और शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई है। ISPR के मुताबिक फोरम ने शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया है। ISPR के मुताबिक शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई है। फोरम की मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी उनको कहा गया है। कॉन्फ्रेंस के शुरा का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत, शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई है। ISPR के मुताबिक फोरम ने शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया है। हमारे नुमाइंदे नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद अकबर, आगाह कीजिएगा इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। जी नवीद, बताइएगा। नवीद से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को अपडेट करें कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत, शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई है। ISPR के मुताबिक फोरम ने शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया है। आपको अपडेट करते चलें कि ISPR के मुताबिक फोरम की मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम की मजम्मत भी सामने आई है। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस के शुरा का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांड का हुआ है और फोरम की मकबूजा कश्मीर के मज़ालिम की मजम्मत। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरा का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती सामने आया है। फोरम ने शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत हुई है। कॉन्फ्रेंस के शुरा का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती सामने आया है। शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई है। ISPR के मुताबिक फोरम ने शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया है। को कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स की शिरकत, शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी। ISPR के मुताबिक फोरम ने शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया है। ISPR के मुताबिक फोरम की मकबूजा कश्मीर मज़ालिम की मजम्मत। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस की शुरा का फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। अपडेट करें हैं कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और कॉन्फ्रेंस के अंदर कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत हुई है और जिसमें शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई है। ISPR के मुताबिक फोरम ने शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया है। फोरम की मकबूजा कश्मीर मज़ालिम की मजम्मत। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस की शुरा का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती भी सामने आया है और आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत ये फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस अहम कॉन्फ्रेंस हुआ है और कोर कमांडर, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत हुई है। इस हवाले से आपको अपडेट करें कि शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई है। ISPR के मुताबिक फोरम ने शोहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया है। ISPR के मुताबिक फोरम की मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम की मजम्मत की गई है। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरा का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती भी सामने आया है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तारिक साहब, बताइएगा मज़ीद क्या तफसील है इस अहम कॉन्फ्रेंस की। तारिक चौधरी से भी हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। कुछ टेक्निकल बुनियाद पे उनसे हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कि फोरम की मकबूजा कश्मीर मज़ालिम की मजम्मत। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस की शुरा का फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती। नवीद अकबर से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। नवीद, बताइएगा मज़ीद क्या तफसील है फोरम के हवाले से। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें तमाम कोर कमांडर्स के अलावा प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान और पाक फौज के फॉर्मेशन कमांडर ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के आगाज में शोहदा के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की गई। फोरम ने पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के लिए शोहदा ख्वाजे, पाकिस्तान को मुनाफिज करने वाले इदारों, पाकिस्तानी शहरियों और इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जामे शान मुश्क करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। फोरम ने भारत की जानब से
मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की। फोरम ने कश्मीर की अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत का अयादा किया। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने फलस्तीन के अवाम के साथ इज़हार यकजहती और गजा में जारी मुजाहिरों की पुरजोर मजम्मत की। शुरा ने गजा में जारी फौजी जारी के खात्मे के लिए बैन अवी कानूनी इकदाम की भी हिमायत की। कॉन्फ्रेंस के शुरा को बैरूनी और अंदरूनी खतरात के तनाजर में मौजूदा सूरत के बारे में ब्रीफिंग दी गई। शुरा ने रवायती और गैर रवायती खतरात से निपटने के लिए पाक फौज की ऑपरेशन तैयारियों का भी जायजा लिया और इज़हार दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन का जामी तजिया किया गया है। फोरम ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों बिलखसूस BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ऑपरेशन पर खसूसी तवज्जो देने के साथ पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए विश्व हुकूमतों के वहाँ पर काम करने वाली दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों, उनकी हौसला अफजाई करने वालों को बेअसर करने का अज़म भी किया। फोरम ने पाक फौज की दारुल हुकूमत की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने और काबिल एहतराम गैर मुल्की फौज को दौरान पाकिस्तान के दौरान महफूज माहौल फराहम करने की गर्ज से कानूनी तैनाती के खिलाफ किए जाने वाले बदअमनी पर मबनी प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार किया। ये मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा बाद सियासी नासर के मजमूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है, जिसका मकसद पाकिस्तान के अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरारा पैदा करना है। शुरा कॉन्फ्रेंस का कहना था कि बैरूनी नासर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगेंडा की ऐसी मजमूम कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। यह जरूरी है कि हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इजहार की आड़ में जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और ज़वाबित बनाए और उन पर अमल दरामद कराए। फोरम ने यह भी कहा कि सियासी और माली मुफाद की खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदेही करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना वक्त की अहम जरूरत है। पाक फौज मुल्क को कौम की खिदमत गैर किसी तसब और सियासी वाबस्तगी करती है। शुरा कॉन्फ्रेंस का कहना था कि पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी खतरा से निपटने के लिए मुल्क की हिफाजत करती रहेगी। ज़ाती मुफादात के हसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी सूरत जो है को किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शुरा का कहना था कि दहशतगर्दों बिलखसूस सचना और खारिज की जानब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन के बेदरेग इस्तेमाल पर भी तशवीश का इजहार किया गया। बाहमी तरक्की और फायदे के हसूल पर तवज्जो मरकूज करना दोनों पड़ोसी इस्लामी ममालिक की बेहतरीन मुफाद में। शुरा का ये भी कहना था कि अफगान पूरी हुकूमत को अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के इस्तेमाल होने से रोकने के लिए वादे इक़दाम करने की जरूरत है। दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से डटे रहने वाले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गरीब अवाम की फलाह बहबूद के लिए पाकी और पराई हुकूमतों की तरफ से शुरू किए जाने वाली तमाम फौजी और इक़्तिसादी तरक्याती कोशिशों की हिमायत जारी रखने का अदा किया गया और फोरम में इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने, गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन और दहशतगर्दों और जराइम की गठजोड़ को खत्म करने में हुकूमती कोशिशों की हिमायत जारी रखने का अज़म किया। कानून के इस्तेमाल पर आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की इस्लामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए दरपेश किसी किस्म की मुश्किलात को चैलेंज से निपटने के लिए पेशा महारत ऑपरेशन नवीद, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। मेजर रिटायर्ड मीसब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आपने आज उसको वक्त दिया है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर आम कॉन्फ्रेंस हुआ है और आज उस कॉन्फ्रेंस के अंदर फ़लस्तीन, कश्मीर और शहदों को खराज अक़ीदत भी पेश किया गया है। फ़लस्तीन का मामला भी ज़ेर बहस आया है, कश्मीर के हवाले से भी जो है वो उस चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है। क्या कहेंगे आज की कॉन्फ्रेंस के हवाले से सर आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने इस इंफॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मेरे व्यूज़ के लिए मुझे आपने मदद किया। सबसे पहले तो मुझे इसमें से बहुत अच्छा जो पहलू नज़र आया है वो ये है कि जो कश्मीर और फ़लस्तीन के इशू को आज बड़े मुफस्सल तरीके से न सिर्फ उनके लिए एक कंसर्न शो हुआ है बल्कि उसके ऊपर पूरी डिस्कशन हुई है और स्पेशली कश्मीर में जो भारतीय एक तसल्लुत है और उसमें गैर इंसानी हरकत के ऊपर जो इस वक्त मोदी और मोदी का गोदी मीडिया जो है वो इस वक्त जिस तरह जुल्म कर रहा है, दुनिया के सामने जिस तरह पर्दापोशी उन्होंने की हुई है, उस सारी स्टोरी को आज फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में उजागर किया गया है, हाईलाइट किया गया है। उनके ऊपर पूरा जो है वो पूरी डिस्कशन हुई है और जिस रस्मी और गैर रस्मी तरीके से भारत जो है कश्मीर के अंदर ये जुल्म का खिलवाड़ कर रहा है उसको पूरी तरह उसको अयां किया गया है हर चीज को। और उनसे जो खतरात खित्ते में फैल रहे हैं उनसे निपटने के लिए जो पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियां हैं उनके ऊपर भी पूरी तरह सारी फॉर्मेशन को अपडेट किया गया है। और दूसरा बात जो गजा के ऊपर जो इतनी तफसील से इस दफा फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में
बातचीत हुई है वो बहुत काबिल सताइश है, और कॉन्फ्रेंस के शुराका की फ़लस्तीन के अवाम के साथ इजहार यकजहती और गजा में जारी मजालम की पुरजोर मजम्मत है। यानी कि ब्लैक इज वाइट इज वाइट एंड ग्रे इज ग्रे जो है इस वक्त गजा के ऊपर बड़ी वाजिया पाकिस्तान आर्मी ने अपनी उसमें इजहार मोहब्बत गजा के जो बासियों के और मजलूम अवाम के साथ भी और इजहार नफरत शो किया है, और उसको पूरी तरह मजम्मत की गई है इस वक्त इजराइल की जो उनके ऊपर मजालिम ढा रहा है। बिल्कुल। मिस्टर साहब ये बताइएगा कि फ़लस्तीन और कश्मीर की बात को हाईलाइट किया गया है, जो चीज़ें मजालिम हो रही हैं दुनिया भर में, इसको मज़ीद हाईलाइट करने के लिए क्या हिकमत अमली मुरतब करनी चाहिए? देखें जी, इस वक्त सबसे पहली बात तो ये है कि जो इसमें सफारती जो कोशिशें OIC के फोरम से पाकिस्तान ने इस वक्त की, यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का जो स्टांस था इस वक्त अगर देखा जाए तो तमाम मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तान ने उसमें एक लीडिंग रोल के तौर पे ईरान के साथ मिलके, टर्की के साथ मिलके और इराक के साथ मिलके जितने भी मुस्लिम लीडिंग स्टेट्स थी उनके अंदर भी पाकिस्तान का OIC चाहे वो हो चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, पाकिस्तान का हमेशा से उसमें एक फ़लस्तीन के मौक़िफ़ के ऊपर लीडिंग रोल रहा है। और पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से रह गया है जो एक इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी और इतना डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान न्यूट्रल होने के बावजूद भी जिसने इजराइल को आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, और उसकी वाहिद वजह जो है वो फ़लस्तीन के ऊपर मुकद्दस के ऊपर उसका नाजायज कब्जा है। बिल्कुल। मेजर रिटायर्ड मीसम रजा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया।